बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। और ये क्या इमरान खान साहब धमकियां लगा रहे हैं कि जी मैं उन 4 लोगों का नाम बता दूंगा जो मुझे रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, उनको मैंने रिकॉर्ड करके अपना पैगाम रखा हुआ है। कौन लोग हैं वो, ये इस पे मैं ज़रूर तबसरा करता हूँ और तफसील से बात करते हैं। लेकिन पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, तमाम पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर हैं, उन तमाम का शुक्रिया जो हमारे साथ मदद कर रहे हैं। और जनाब ये ज़ीएन न्यूज़ का फ़्लड रिलीफ़ ऑपरेशन जारी है। बहुत ही तबाही हो गई है। ये ना सोचें कि ये कोई आज कल की सलाब आया गया। ये हमने, आप यकीन कीजिए, ग्राउंड पे देखा। मैं टीम के साथ कनेक्टेड होता हूँ, बल्कि अपनी तमाम टीमों के साथ। आप यकीन कीजिए एक ऐसी तबाही जो पाकिस्तान में हमें तो नहीं याद कि इस तरह का कभी तबाहकुन सैलाब 2010 में भी आया था, लेकिन ये हालत नहीं थी। यहाँ तो पूरे इलाके लोग जाते हैं जो वाकिफ़कार है। मतलब आप किसी ऐसी जगह पे गए हो ना जो पहले भी आप वहाँ का आपको पता हो और आप वहाँ उस जगह के वाकिफ़ हों, जब अब जा रहे हैं तो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो ये देखा यहाँ पे सारे घर ही घर थे, अब तो मैदान है पूरा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक ये आप ये ना सोचें कोई यहाँ पे बाकी भी बच जाएगा। मैंने कहा ना कि जो लाहौर में लोग बैठे हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो बड़े शहरों में हैं, अगर बहुत कुछ वहाँ पे उनको अफेक्ट नहीं किया फ्लड ने, तो वो अफेक्ट होंगे। पोस्ट फ्लड जो सिनेरियो है वो उसको अफेक्ट करेगा। फ्रूट ख़त्म हो चुके, सब्ज़ियाँ ख़त्म हो चुकी, फसलें तबाह हो चुकी, तो असरात इधर पड़ेंगे ना। मवेशी मर चुके, दूध के लिए, गोश्त के लिए, सब कुछ असरात इधर होंगे ना। महंगाई इधर होगी ना। जो नकल मकानी हो रही है उसके असरात भी होंगे ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ग्राउंड पे जाओ। अब आज से हमने ये जो कल वाली एपिसोड, अभी मुझसे वो टीम ने रब्ता किया कि सर हम सर्वे पे गए थे। हमारी आदत ये हो सकता है वीलॉग का ये हिस्सा थोड़ा सा किसी को या कुछ मेरे व्यूवर्स को ये बोर करता हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, ये हमारी, आप यकीन करें कि सियासत, हुकूमत, सब कुछ से ये बस यूँ समझ लें किसी किस्म की सहाफ़त सबसे ज़रूरी पार्ट ये है। और बाकी मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। मेरे वीलॉग भी थोड़ा कम हुए हैं इसी वजह से, लेकिन कल से उसकी सेटिंग हो जाएगी। उसी तरह से आपको 2-2, 3-3 वीलॉग्स इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। और वो जो गए हैं, हम, मेरी आदत है कि हम करते हैं पहले सर्वे। तो वहाँ सर्वे जाके जब किया तो पहले हम वही खुराक प्रोवाइड करते रहे। अब लोग कहते हैं जनाब कि जिनको जो राशन तो बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं ना, अब लोगों के पास राशन जमा हो गया है। अब ये आइटम है थोड़े महंगे, चारपाइयाँ, कंबल, मच्छरदानी और टेंट, इस तरह के ये लोग मांग रहे हैं। और इंशाअल्लाह आपके तामुन से मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हूँ जहांगीर तरीन ख़ान साहब का कि उन्होंने भी मदद फरमाई। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। और इस तरीके से जो है ना बहुत सारे और भी अहबाब हैं। ये नहीं है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं हर किसी से पूछता होता हूँ कि आपका नाम लेना। उन्होंने भी मुझे ये नहीं कहा कि जी आप मेरा नाम लें, लेकिन चूँकि वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं तो वो ज़रूरी है कि इस तरीके से अगर कोई ये अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाता है तो वो अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। बाकियों से पूछा तो बहुत सारे, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। उसके बाद मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ। आप यकीन करें यार, मैं बड़ा हैरान, पहले भी मैं इस तरीके से उनको अप्रिशिएट करता हूँ। 40 साल से एक बंदा वहाँ आबाद है, उसकी पता नहीं 1-2 नस्लें वहाँ पे आबाद हो गई हैं। उनको क्या पता वो पाकिस्तान का, उनके बेटों को, उनके पोतों को, नवासों को 50-50 साल से लोग आबाद हैं, ठीक है ना। अब पीछे क्या हो जाए उनको क्या, उनको वो तो बड़े मज़े में है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, या चाहे जो मिडल ईस्ट में भी हों, बेशक वो जहाँ पर भी हों, कहीं बरतानिया में। लेकिन आप यकीन कीजिए कि कोई 40-50 साल से भी वो आबाद है ना, मैंने उनको अपने वतन के लिए तड़पते देखा है। आज एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात हो रही थी, वो रोने लग गए। उन्होंने कहा जी हमारा मुल्क मुश्किल में है, मेरा दिल मुश्किल में है। बस नकवी साहब ये बात। तो फिर वो कहा कि जी वो मैकेनिज़्म बताएं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मुतअद्दिद लोग रब्ता करते हैं, तो मैकेनिज़्म बताता हूँ उनको कि ये अकाउंट नंबर है, ये चीज़ है, इसमें आप जो है ना इस तरीके से। अब जनाब ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने कपड़े भी भिजवाए हैं,
मैं बहुत ममनून हूँ। लाहौर के लोग हैं, मुल्तान के लोग हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद व शाद रखे। अब कोई मेडिसन्स की भी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमने मेडिसन वहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाना है। और दूसरी बात ये है कि टेंटों की भी ज़रूरत है, और कंबल की, मच्छरदानी की, चारपाइयाँ प्रोवाइड करने की। जो जिनके फैमिलीज़ हैं ना, मतलब है कि मिसेस, माँ, बहन, बेटियाँ, वो दूर दराज बेचारों ने रिश्तेदारों के घर पहुँचाई हुई हैं, जहाँ पे कहीं कोई सेफ़ घर है। वहाँ तो उनके घर, अच्छा वहाँ पे मवेशी हैं, उनकी कुछ जो बच गए हैं उनकी देखभाल के लिए, जो घर हैं जो गिर गए हैं या गिरने वाले हैं, या जिनको दरारें पड़ गई हैं, या जो जिस तरीके से जो फसलें हैं तबाह हो गई हैं, तो वहाँ ना उस जगह पे आते हैं, दिन को रहते हैं, रात को कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ पे आते हैं, क्योंकि लोग वहाँ आते हैं तबाह शुदा एरियाज़ में, उनकी इमदाद भी करते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें। तो आप दुआ भी करें, और इंशाअल्लाह आपके तामुन से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खुदावंद करीम आपको खुश रखे, आबाद व शाद रखे। ये वक्त सियासत का है नहीं। जो इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं ना, आप यकीन कीजिए ये सियासत का वक्त नहीं है। इमरान खान साहब जलसे नहीं रोक रहे। बहुत ही मुझे अफसोस है कि खान साहब जलसे क्यों नहीं रोक रहे। मैं इसमें अब क्या कहूँ कि अगर आप कहते हैं कुछ तो नाराज़ हो जाते हैं हमारे कौम यूथ के लोग, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। और तो और मैं हैरान हुआ कि ये इमरान रियाज साहब ने भी ये जिस तरह से, अब कुछ लोग इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कह रहे हैं, कुछ लोग इसको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं अब तो यूथियों मान जाओ। दूसरी जानिब पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत है। परवेज इलाही ने अभी तक कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जिनसे सैलाब ज़दगान की मदद हो सकी हो। इमरान खान साहब जो हैं वो जलसे उनके खत्म नहीं हो रहे। यानी इस तरह की सूरत हाल में जहां पे आपके हमवतन जो हैं वो डूब रहे हैं, जहां पे आपके हमवतन जो हैं वो तकलीफ में हैं, आपको ज़ेब नहीं देता कि आप वहां पे उस वक्त जलसे कर रहे हो। आपको ज़ेब नहीं देता कि आप जलसे कर रहे हो। यूथियों डूब के मर जाओ। ये जिनको आप सबसे बड़ा अपना सपोर्टर समझ रहे थे, उन्होंने भी कम से कम रियलाइज़ करके कहा है कि इमरान खान साहब ये वक्त जलसों का नहीं है। लोग डूब रहे हैं, ये वक्त जलसों का नहीं है। आपसे वही बात हुई कि कहा जाता है कि ज़मीन पे फसाद न फैलाओ, तो आप कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, मैं तो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप देखें, यकीन करें, लोगों की चीखें निकल जाती हैं वहाँ पे जब वो साइड पे जाते हैं उन जगहों पर। और आप ऐसे कोई ढीठ इंसान हैं, ये मुल्क आपकी सिक्योरिटी पे सालाना 24-25 करोड़ रुपया खर्च, सफ़ेद हाथी है। आज वो कह रहे हैं जनाब, अच्छा मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ कि उनके बेचारे की प्रॉब्लम अब है क्या। उनकी इतनी कपकपाहट और थरथराहट की वजह, लोगों को यकीन करें बहुत नफरत हो रही है। ये नहीं है कि जो पहले उनके मुखालिफ जमातों से थे, उनकी अपनी जमात वालों को कि यार ये क्या कर रहा है। वो तो लोग मर रहे हैं, लोग डूबे हुए हैं, लोगों की तो जाने, अब बीमारियां फूट पड़ी हैं उन इलाकों में, सैलाब ज़दा इलाकों में जल्दी बीमारियां शुरू हो गई हैं। लोग पानी के अंदर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चलते हैं, जब बाहर निकलते हैं उनके पैरों से खून आ रहा होता है। कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं यहाँ हम यूट्यूब की मजबूरी की वजह से लगा नहीं सकते। ये क्या बात है खान साहब, आप पे किस तरीके का भूत सवार है, आप पे किस तरीके का जिन जादू टोना सवार है। उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं अब वो वीडियो इधर नहीं लगा सकता, पेटी में बंद करके एक आदमी पीछे एक आदमी आगे उसको रस्सी से खींच के ला रहा था पानी के अंदर। पेटी नहीं होती ये टिन वाली। किसी ने पूछा भाई ये पेटी में क्या है, तो उन दोनों बंदों ने कहा, सिंधी में उनको जवाब दिया कि इस पेटी में लाश है। उस बंदे ने मजाक समझा होगा, उन्होंने कहा नहीं ये खोलो जरा। वो खोला तो वाकई उस पेटी में लाश थी। ये हालात हैं लोगों के। आपको जलसों की पड़ी है, जलसों में जाकर वो फलां डाकू, वो फलां चोर, खुदा का नाम मानो, मरना हर किसी ने है, मुश्किल हर किसी पे आती है। आप तो ऐसे जैसे पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा लेके आए हो। ऐसे हालात में जलसे, ऐसे हालात में सियासत खेलना कि जहां पाकिस्तान का 70-80% डूब गया, तबाही बर्बादी हो गई है। और वो तबाही बर्बादी इस हद तक, मैं तो कहता हूँ आपको बताऊँ ना इनकी परेशानी क्या है। इनको तो ये परेशानी है कि यार पता नहीं कोई इनकी एक्सटेंशन हो जाएगी आर्मी चीफ की, या कोई उनकी मर्जी का लग जाएगा। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा सब्र रखो, हो सकता है इस हुकूमत की एक्सटेंशन हो जाए,
ये जो हालात हुए हैं ना, इन हालात में अल्लामान अल हफीज़ ये कोई देखे तो फिर उसको पता चले। मैं जनाब उन 4 बंदों का नाम बता दूंगा, भाई बता दें। वैसे हमारे दोस्त इमरान रियाज साहब ने भी कहा था मैं 5 घंटे के बाद एक वीडियो रिलीज़ करूंगा, अगर मुझे 5 घंटों के बाद ना छोड़ा गया तो फिर रिलीज़ की आपने, किसी ने नहीं की। ARY का कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अब आज मैं देख रहा था खान साहब के जलसे को बार बार ARY म्यूट कर रहा था। इससे पहले भी जलसे जो हुए हैं, जब से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो ARY खान साहब के जलसे को छोटी छोटी चीज़, सबसे ज़्यादा म्यूट या सबसे ज़्यादा जो बीप लगती है ना आजकल खान साहब की स्पीच पे, वो ARY पे लगती है। जब से उस बावर्ची को पकड़ के उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया है ना, ये वो सूरत हाल होती है। अब बात यह है कि खान साहब कह रहे हैं मैं उन 4 लोगों का नाम बता दूं, मैंने रिकॉर्ड करा के रखा हुआ है। पहले तो कहा था ना कि अगर बिलफर्ज मुझे इन्होंने नुकसान पहुंचाया, मेरी जान को ख़तरा है और अगर इस तरह से नुकसान हुआ तो मैं वो वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। अच्छा, अब कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया जाए। भाई आपको किसने दीवार से लगाया है? दीवार से किसने? पूरा अदालती निज़ाम आपको सपोर्ट कर रहा है। आप एक जवाब जमा कराते हैं, आपको 5 रुकनी बेंच कहता है हम इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है, आप जवाब दोबारा जमा कराएं। ये अभी कल की बात है, इस सुप्रीम कोर्ट में एक बेचारा बूढ़ा बाबा आया और उनका केस चल रहा था ज़मीन का, 18 साल हो गए, वो केस जीत गया। जब वो कमरा अदालत नंबर 3 से निकला, गालिबन जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ये 2 सुन रहे थे, उसने अपने वकील से पूछा कि जी क्या हुआ। गालिबन सनाउल्लाह जाहिद साहब उनके वकील थे कि जी क्या बना। उन्होंने कहा बाबा जी फैसला आपके हक़ में हुआ है, आप जीत गए हो केस। उन्होंने एक दफ़ा वकील को देखा कि फ़ैसला मेरे हक़ में हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल फ़ैसला आपके हक़ में हुआ है। वकील साहब आगे बढ़ गए, बाबा जी उधर गिर गए। पीछे लोगों ने आवाज़ें दी कि जी आपका मुवक्किल तो गिर गया है। उनको फौरी तौर पे वो जो नज़दीक तरीन हॉस्पिटल था वहाँ ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये हालात हैं कि उन्होंने 18 साल के बाद जब फैसला उनके हक़ में आया, वो खुशी से उधर ही मर गए, उधर ही जान बहक हो गए, अल्लाह को जान दे दी। इतने सारे लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं। यहाँ इमरान नियाज़ी साहब बनीगाला से आते नहीं, उनको बेल मिल जाती है। जवाब आपका ठीक नहीं है, आप दोबारा चलो जमा करा दो। अब लगेगा ना पता कि 8 तारीख को होता क्या है। क्या उन केसेस को एज अ प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के पहले ही इन्होंने तो समझा था ना भाई ये केसेस क्या, इन्होंने तो ये मेरे, अब इमरान खान साहब ने कहा कि 62-63 तो होना चाहिए, क्या पता वो 62-63 वही उनके गले पड़ जाएगा। अब तो पता चलेगा ना कि जज साहबान क्या करते हैं, लगेगा पता कि जी वो बाइंडिंग नहीं है क्या केसेस। जो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी थी, उनकी गैर मशरूत मुआफ़ी तलाल चौधरी की, निहाल हाशमी की, इनकी कबूल नहीं हुई थी गैर मशरूत मुआफ़ी, और अब कैसे कबूल होती है। अब तो माफ़ी नहीं मांगी, अगर मांगेंगी सही तो वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, अब क्या करेंगे। अब खान साहब कहते हैं मुझे दीवार से लगाया गया। क्यों कहते हैं दीवार से लगाने से, इनसे क्या मुराद है, वो क्या चाहते हैं, क्यों लगाया गया। उनका मसला ये है, चाहते हैं जनाब जल्द से क्यों नहीं रोक रहे, इसलिए कि किसी तरीके से जल्दी इलेक्शन हो। इन हालात में कैसे इलेक्शन होंगे जब पाकिस्तान के 70-80% इलाके पर सैलाब ने वो तबाही मचाई है, लोगों को खाने का होश नहीं, बच्चे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लोगों को ये होश कोई नहीं है, उनको वोट का होश होगा। उनको खुदा का खौफ करें। आपको सियासत की पड़ी है, ये सियासतें, हुकूमतें, ये कुर्सियाँ इधर ही रह जानी हैं। कोई इंसान, इसी वजह से जब मैं कहता हूँ ना कि इमरान नियाज़ी के खिलाफ तौहीन इंसानियत की FIR काटो, सारे यूथिये मुझे गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। इस बंदे के खिलाफ तो तौहीन अदालत छोड़ें, तौहीन इंसानियत की इसके खिलाफ तो FIR कटनी चाहिए। इनको इंसान का दर्द नहीं है जिसके दिल में, वो इंसान है।
मुझे यकीन करें, खुदा की कसम से रोना आता है। इनको पड़ी हुई है जनाब कि ये अच्छा, इनको क्या मसला है, ये एक्सटेंशन हो जाएगी या अपनी मर्ज़ी का लगा देंगे, ठीक है ना जी, मेरी छुट्टी हो जाएगी, मसला ये है। इनको क्या पड़ी हुई है, अब तो इलेक्शन तो हो नहीं सकते, बहुत ही गड़बड़ हो गई है, बड़े पूरा सैलाब आ गया पूरे पाकिस्तान में, ये हो वो हो, मैं कहीं ना कहीं से प्रेशराइज़ करूँ। आजकल जलसों में भी तो वो मामला नहीं है ना, जलसों में भी तो लोग नहीं आ रहे, भाई कैसे आएँ, उन पे भी लान तान होती है, उन पे भी तनकीद होती है। और वो 4 बंदे जिनका कह रहा, वो खुद पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं, मैंने किसी से पूछा कि आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं, ये सियासी हैं या गैर सियासी हैं? वो कहते हैं कि ये गैर सियासी हैं। अब मुझे कुछ बताया, लेकिन वो अब बहुत सारे समझ भी गए होंगे आप, ठीक है ना। ये गैर सियासी हैं जिनका खान साहब कह रहे हैं को हो सकता है कोई एक आध सियासी हो, बाकी सारे गैर सियासी हैं जिनका उन्होंने नाम रिकॉर्ड करवाया और जिनका उन्होंने कहा है। उनको नहीं पता होगा, हमें पता चल गया तो उनको नहीं पता होगा कि इनके बारे में कह रहे हैं। अब पता चल गया खान साहब को कि जी इतने केसेस बन चुके हैं, और वो आप बताएं ना, ये नहीं है कि जी ये केसेस तो मेरिट पे नहीं है, इनको तो मैं पूरा कंटेस्ट करूंगा। आगे से जवाब दिया जाता है कि वो तो इतने मकबूल लीडर हैं, उनको को नाअहल करके तो दिखाए। ये धमकी नहीं है तो और क्या है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनको नाअहल करो, फिर जजों को कह रहा है कि फिर आप इधर रह के दिखाओ। ये इससे बड़ी कोई तौहीन अदालत या कोई धमकी हो सकती है? जहांगीर जदून एडवोकेट जनरल ने उठ के कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब के साथ देखेंगे, और चीफ जस्टिस साहब को जो है ना ये उन्होंने आपको धमकी दी है और ये अदालत को भी, और इस तरीके से उन्होंने कहा जी आप बैठ जाओ। तो फिर हामिद खान साहब ने कहा कि हमारा उसके बयान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उस बंदे से किसी अच्छाई की तवक्को ही नहीं हो सकती, और इमरान खान साहब हंसने लग गए। ये वो लोग हैं, ठीक है, कि जब वो कहते हैं ना कि बंदरिया के अपने पैर जले थे ना, उसने पैरों तले अपने बच्चे रख दिए थे, ये वो लोग हैं। ये हो सकता है कि आप कहें कि फ़लाँ के बयान से हमारा ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। वो वज़ीर इत्तलात रहे हैं, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहे हैं, आखिर पे वो वज़ीर कानून भी रहे हैं जो उन्होंने पुठी हरकत की थी। ये बिल्कुल आखिरी दिनों में कुछ घंटों के लिए या एक आध दिन के लिए वज़ीर कानून भी रहे हैं, ठीक है। तो अब भी आपका वो सरकर्दा रहनुमा है, लेकिन जो बयान, जिस बयान की वजह से आप मुश्किल में हैं, हमारा उससे ताल्लुक़ ही नहीं है, आप ये कह लें। मतलब ये है, हो सकता है इस तरीके से। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि खान साहब वैसे भी जलसे में जो है ना उल्टी शलवार पहन के चले गए, और खान साहब जनाब वो खुद ही बता रहे थे पाकिस्तान की जो आबादी 1947 में थी वो 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है माशाल्लाह। और पीछे किसी ने कहा कि जी 40 लाख, वो कहते नहीं 40 करोड़। फिर उसके बाद उनको वो कहे यार 40 मिलियन। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, हर जलसे में पूठा मारना है उन्हें, कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और जलसा ज़रूर, वो कहते हैं कि जी जलसे क्यों कर रहे हो, मैं तो जलसे करूँगा, मैं हकीकी आज़ादी के जलसे। ओ भाई ज़िंदगी पहले है आपकी, कोई ज़िंदगी लोगों की बचेगी, आज़ादी बाद में आएगी, ये दूसरी चीज़ पे होती है। ज़िंदगी पहले, कोई ज़िंदा रहने का हक इंसान की ज़िंदगी में मोस्ट फंडामेंटल राइट है। आप UN का चार्टर उठा के देख लें, आप OIC का देख लें, आप इंसानी हुकूक के कोई भी चार्टर उठा के देख लें, जो आप मसलन कोई भी आप बड़े से बड़ा आइन देख लें, कानून देख लें, जो बेसिक राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू लिव, राइट टू लाइफ। लोगों को जिंदगी की पड़ी हुई है, इनको जलसों की पड़ी हुई है, इसको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, इनको पड़ी हुई है कि जनाब यहाँ पे नवंबर गुजरा तो मैं तब क्या करूँगा। और फिर उसके बाद आपको पता है बहुत कुछ होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, उधर से किसी के साथ गड़बड़, इनको पता है, ये खुद अपने लोगों को कह रहे हैं। अब बहुत सारी ऑडियोज़ भी आ रही, मैं तो हैरान हूँ इदारों पे, वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ रख के क्यों बैठे हैं, उनको तो पता है ना, वो रख के क्यों बैठे हैं, वो भी रिलीज़ करें। वो एक रिलीज़ करते हैं, थोड़ी सी धमकी पिलाते हैं कि जनाब इससे आगे बढ़े तो हम ये रिलीज़ कर देंगे। तो ये क्या बारगेनिंग है, क्या सूरत हाल है, आप बताएं लोगों को। खान साहब की नहीं है ऑडियोज़, खान साहब की वीडियोज़ से ज़्यादा मैं समझता हूँ ऑडियोज़ ख़तरनाक हैं, कि जिसमें वो जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं,
या अभी उमर चीमा साहब हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि अनकरीब खान साहब की एक ऐसी ऑडियो आने लगी है कि जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि आपने ख़त को इस तरीके से सियासी तौर पे इस्तेमाल करना है। अब किन को कह रहे हैं ये पता चल जाएगा। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो बहरहाल आपको अल्लाह खुश रखे तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो हमारे साथ इमदाद कर रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों का दर्द खा रहे हैं। भाई यहाँ पे जो ग्राउंड पे लोग हैं ना, वो तो देखते हैं, उनका तो जीना मरना उठना यहाँ पे है, सब कुछ है। लेकिन वो जो वहाँ पे में आफरीन है जिनको 40-40, 30-30, 50-50 साल वहाँ हैं, तब भी वो कहते हैं, रोते हैं, मिलते हैं तो वो कहते हैं जनाब कि हमारा मुल्क मुश्किल में है, इस वजह से हमारा दिल मुश्किल में है। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे ऐसे इंसान। और मैं यकीन करें आखिर पे ये कहना चाहूँगा, खुदा की कसम से अपनी तमाम टीमों को कहा है, भाई झोलियाँ उठा उठा के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, वो लोग जो इस में मदद कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत के फ़ंड में दे रहे हैं, पाक फ़ौज के फ़ंड में दे रहे हैं, तंजीमों के फ़ंड में दे रहे हैं, मजहबी तंजीमों के फ़ंड में ज़फ़र नकवी को दे रहे हैं, किसी को भी वो ना पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, झोलियाँ उठा उठा के उन दुखी लोगों से उनके लिए दुआएं करवाओ। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो करोड़ों अरबों वाले होंगे, उनको किसी चीज की जिंदगी की कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ उनके पास है, दुआ की फिर भी उनको जरूरत है। दुआ एक ऐसी चीज है, आप जहां पहुंच जाओ आपको फिर भी दुआ की जरूरत होती है। तो इंशाअल्लाह आपका भाई जो है ना, आप यकीन जानिए, मैं अपने लिए बाद में, आपके लिए पहले दुआएं कराता हूं। और वो झोलियां उठा उठा के मैं यहां पे लगाऊंगा, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, रो रो के झोलियां उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं कि जिसने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, खुदावंद करीम उनकी नस्लों को आबाद रखे। यार दिल से निकलती है दुआ, रोना आ जाता है। मैं देख रहा होता हूँ वीडियो लिंक पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।